हेलो फ्रेंड्स, दो छोटी छोटी रिडल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सुनिए और इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहली रिडल है कि हमारे पास एक चेस बोर्ड है 8x8 का। उस पे हमने 8 गोटियां फिट करनी है। प्यादे लगा लीजिए, पॉन लगा लीजिए। तो उन पॉन्स को हमने फिट करना है चेस बोर्ड के ऊपर। बस ध्यान इस बात का रखना है कि किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन में, वर्टिकल लाइन में या डायगोनल लाइन पर, किसी भी डायगोनल लाइन में दो पॉन्स ना आ जाएं। तो कोई भी दो पॉन्स एक दूसरे को काटे नहीं। तो इस तरीके से आपने 8 पॉन्स प्लेस करने हैं 8x8 के चेस बोर्ड पे। कोई भी दो पॉन्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन या एक वर्टिकल लाइन या एक डायगोनल लाइन पर नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी आप ब्रेन एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करेंगे, थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, तो आप ये प्रॉब्लम को 5-10 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब ये आप सॉल्व कर लें तो प्लीज़ अपना सॉल्यूशन किसी और से ज़रा वेरीफाई करवा देना। कई बार दिखता नहीं है कि एक कोई दो गोटियां एक ही लाइन पर आ जाती हैं। अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल नहीं है तो डायगनली आ जाती हैं। क्योंकि 8 हैं तो कोई दो भी अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो वो राइट सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ज़रा वेरीफाई ज़रा प्रॉपरली कर लेना, किसी और को अपना सॉल्यूशन दिखा देना, वहाँ से आप आगे चल सकते हैं। तो ये एक अच्छी खासी रिडल है, मेंटल एक्सरसाइज। सेकंड प्रॉब्लम जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो एक अलजेब्रा की प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम है। ये कोई भी 9th का स्टूडेंट, 10th का स्टूडेंट आराम से सॉल्व कर सकता है। उसका अलजेब्रा ठीक होना चाहिए। वर्ड प्रॉब्लम को सुनो और उसको करने की कोशिश करना। अच्छा, ये प्रॉब्लम मैं ये भी बता दूं कि मैंने कहाँ से ली है। और कई सालों से मैं ये, जो भी मेरे पास +1 के स्टूडेंट्स आते हैं तो कभी अगर टाइम हो तो मैं यहाँ के भी एडमिशन टेस्ट कभी हम लें, हर साल नहीं लेते, अगर किसी साल एडमिशन टेस्ट लें तो उसमें ये क्वेश्चन भी मैं कभी कभी डाल देता हूँ, अगर मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रखने हों। खैर, ये क्वेश्चन मैंने उठाया, एक किताब है, टाइटल है उस किताब का पजल्स टू पजल यू। और फिर उसके बाद है एक और उसी टाइटल की एक और किताब है, मोर पजल्स टू पजल यू। और फिर उसी सीरीज में है स्टिल मोर पजल्स टू पजल यू। ये ह्यूमन कंप्यूटर, शकुंतला देवी जी की किताब है, इंडियन मैथमेटिशियन। उनकी जो ये टाइटल्स हैं जो मैंने अभी अभी लिए नाम, ये उनकी किताबें हैं, पजल्स टू पजल यू। उसमें मैंने ये देखी थी। तो बड़ी आसान सी है, सुनिए। मैं लिखूँगा नहीं क्योंकि आप रिवाइंड करके इसको सुन सकते हैं, तो इसलिए मैं लिखूँगा नहीं। प्रॉब्लम सुनिए, सॉल्यूशन आप दीजिए। भाई, एक दिन मैं सैर करने निकला, मेरी जेब में कुछ पैसे थे, और वही कितने पैसे थे वही आपको बताना है, ठीक है। तो मैं सैर करने निकला और मेरी जेब में कुछ पैसे थे, तो मुझसे कुछ लोगों ने डोनेशन मांगी कि यंग बॉयज़ एसोसिएशन, तो उन्होंने मुझसे कुछ डोनेशन मांगी। तो मैंने उनको 1 रुपया ज़्यादा दे दिया, ऑफ 50% ऑफ द मनी आई वॉज कैरिंग विद मी। सो 1 रुपया ज़्यादा दिया, किससे? फ्रॉम हाफ ऑफ द अमाउंट विच आई वॉज कैरिंग। तो जितना मेरी जेब में पैसे थे उसके आधे से 1 रुपया ज़्यादा मैंने डोनेट कर दिया। थोड़ा मैं और आगे गया तो एक और ग्रुप आ गया, उन्होंने भी डोनेशन डिमांड की। तो जितने मेरे पास पैसे थे उसके आधे से 2 रुपये ज़्यादा मैंने उनको दे दिए। आई पेड देम 2 रुपीज़ मोर देन हाफ ऑफ द मनी आई वॉज कैरिंग एट दैट मोमेंट। फर्स्ट डोनेशन के बाद थोड़ा और आगे बढ़ा तो एक और ग्रुप आ गया, उन्होंने भी मुझसे डोनेशन मांगी। एंड आई पेड देम 3 रुपीज़ मोर देन हाफ ऑफ द मनी आई वॉज कैरिंग इन माई पॉकेट। सो आई पेड देम 3 rupees more than half of the money
आई वॉज कैरिंग इन माई पॉकेट। और जब मैं वापस घर आया तो जनाब मेरी जेब में सिर्फ 1 रुपया बचा था। तो जब मैं घर आया तो वापस मेरी जेब में 1 रुपया बचा था, पूरा नहीं खाली होके आया, तो 1 रुपया मेरी जेब में बचा था। तो ऐसे हालात में आप मुझे ये बताइए कि कितने पैसे लेके मैं घर से निकला था। ओरिजिनल अमाउंट ऑफ मनी आई कैरिड इन माई पॉकेट, आई वॉज हैविंग इन माई पॉकेट। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन सही हो गया। पहली डोनेशन ₹1 more than half of the amount I'm carrying. Second donation ₹2 more than half of the amount I am carrying at that moment. And third donation is ₹3 more than half of the amount I am carrying. तो कितने रुपए मेरी जेब में थे और 1 रुपया वापस बचा था। थैंक यू सो मच।